क्योंकि मुझे सागर निकलना, मैं आधे पौने घंटे लेट चल रहा हूँ। तो हमारे बच्चे आए, कैसे नहीं मिलेंगे? जरा इधर आगे कर दो उनको, ऐसे आगे आगे मिलते मिलते चले जाएंगे, थोड़ा सा आराम से, है ना। जो बच्चे ड्रेस में आए, जो नहीं आए, तो घाटा हो जाएगा। जो अच्छे बन ठन के आए ना, जब जोरदार ताली बजाओ। कोई देखो आप राजा बन के आए हैं, बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज जब आपके बीच में स्वर्णिम भारतवर्ष फाउंडेशन के स्वदेशी के मेले भी अलग अलग लगने वाले हैं। इनकी तारीख नवंबर में भोपाल, दिसंबर में बैतूल, अगले साल तक के जोड़ दी। अक्टूबर में शिवपुरी, अक्टूबर में उज्जैन, यहाँ से लेके पूरे साल, पिछले साल भी 2 मेलों में मैं शामिल हुआ था। और स्वदेशी को कोई कैसे भूल सकता है। यशस्वी प्रधानमंत्री अभी हमारे बीच स्वदेशी के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी की। और स्वदेशी के मूल मंत्र के बलबूते पर आजादी के पहले महात्मा गांधी जी ने चरखे से सूत काटते हुए विदेशी वस्त्रों की होली जलवाई और पूरे देश में स्वदेशी और आजादी का बिगुल फूका था। जोरदार अभिनंदन महात्मा गांधी जी को भी स्मरण करते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है जब मैं महात्मा गांधी जी को याद करता हूं, तो आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 109वीं जयंती भी। और दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन, वो जनसंघ के संस्थापक सदस्य तो थे, लेकिन एकात्म मानववाद के प्रणेता। उनके जीवन में दोनों के लिए, हमारे लिए ये बड़ी अद्भुत समानता है। महात्मा गांधी हो या पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दोनों का विचार, दोनों का भाव, हमारी माटी, हमारा देश, हमारी देश की आजादी, स्वावलंबन की दिशा, स्वदेशी व्यवस्था, आर्थिक रूप से देश दुनिया के सामने समृद्ध जब बनेगा, तो हमारे स्वावलंबन के, स्वदेशी के बीज से आत्मनिर्भरता का वृक्ष बनेगा। ये भाव लेके दीनदयाल उपाध्याय जी और महात्मा गांधी जी चले थे, जिनके जीवन में महात्मा गांधी जी ने अपने आजादी के संकल्प को पूरा करने के लिए चौराहे चौराहे पर विदेशी वस्त्रों की होली जला करके, जैसे भक्त प्रहलाद के काल में ताकत भले किसी में हिरण्यकश्यप में होगी, लेकिन अंततः इस अग्नि की ज्वाला से प्रहलाद निकल के आया। वो हमारे स्वदेशी भाव के प्रतीक थे। जोरदार अभिनंदन करें। स्वदेशी की वो ताकत है जिसके भरोसे से हजारों हजार साल से हमारी संस्कृति दुनिया के सामने, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी आत्मनिर्भरता की जो ताकत है, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें हमारे सामने कई रूप में आई, लेकिन हर युग में, हर समय, हर बार हमने हर एक किसी को परास्त किया। तो हम सब जानते हैं उसका मूल मंत्र आत्मनिर्भरता है, स्वदेशी है। स्वदेशी के साथ अपनी मिट्टी से प्रेम भी है। हम सब याद करें भगवान राम के उस काल को, जिनने लक्ष्मण जी के समय सोने की लंका, वहां का वैभव, आनंद देख करके लक्ष्मण जी ने कहा भगवान श्री राम से कि भगवान, ये जो अपन ने विजय प्राप्त की है इतनी बड़ी लंका, और ऐसे में इस लंका की विशालता, इसकी भव्यता, दिव्यता और स्वर्ण से बनी लंका, इसका तो हमारे लिए जरा कुछ उपभोग होना चाहिए। महात्मा गांधी हो या भगवान श्री राम, दोनों ने, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये हमारी लंबी विचार परंपरा के प्रतिवाहक है। भगवान श्री राम ने उस समय कहा लक्ष्मण जी के लिए, वो शब्द हम याद करें, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरेसी। जो हमारी जन्मभूमि है उसके आगे कोई किसी की तुलना नहीं कर सकते। हमारी मिट्टी से प्रेम करना सीखे, हमारे गांव से प्रेम करना सीखे, हमारी व्यवस्थाओं से प्रेम करना सीखे। ये द्रव्य, आभूषण, ये सब व्यवस्थाएं बात की है, लेकिन हमारी अपनी मिट्टी से, हमारे गांव से जो प्रेम होता है, उससे किसी की कोई तुलना नहीं हो सकती। इसीलिए हमने सबने देखा, धन तो दुनिया कई देशों में, लेकिन धन मन थोड़ी देता, उनका मन कितना छोटा है। हम रोज देख रहे हैं, कोई ये नाटक, कोई वो नाटक,
सारी कर्नाटक व्यवस्था में एकमात्र व्यक्ति है 56 इंच के सीने वाले जो स्वदेशी के भाव से सबसे निपटना चाहते, जिनके मामले में कर्नाटक एक राज्य का नाम भले हो सकता है, लेकिन कर का मतलब अपने हाथ पे भरोसा करना और हाथ का मतलब स्वदेशी पे भरोसा करना। छोटे से छोटे कलाकार, छोटे से छोटे उद्यमी, छोटे से छोटे निर्माता, उसकी जीवन की अर्थव्यवस्था उसके कामों के आधार पे जानी जाती है। इसलिए गांव का किसान खेतों में अपनी फसल उगाने के लिए अपनी जवानी को सूर्य से आंख मिला करके तिल तिल करके शरीर के साथ कष्ट झेलते हुए अन्न के भंडार भरता है। किसानों को प्रणाम करता हूं। किसानों की अर्थव्यवस्था के माध्यम से वहीं लघु कुटीर उद्योग वाले छोटे छोटे हमारे सुनार बढ़ाई जो भी काम करने वाले विश्वकर्मा बंधु, वो अपने अपने ढंग से अपने अपने मार्ग पे जाते हैं, अपने जीवन से इस पूरे समाज व्यवस्था की हर आवश्यकता की पूर्ति करते। हमारा ध्यान उस तरफ जाना चाहिए। जैसे आज की हम बात कर रहे हैं तो स्वदेशी सप्ताह के साथ नवरात्रि का पर्व भी चल रहा है, दिवाली आने वाली है, दशहरा आने वाला है, त्योहारों की महिमा चारों तरफ से आ रही है। ऐसे में त्योहारों पर हम कोई भी खरीदारी करें, स्वदेशी की करें, स्वदेशी स्वावलंबन की तरफ जाने वाला मार्ग है, इसको भूले नहीं। हमारी छोटी से छोटी चीज की खरीदने से उसकी जिंदगी में बदलाव आता है। कोई छोटा फूल बेचने वाला होगा, कोई माला बेचने वाला होगा, पूजा प्रसाद, छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के बहुत सारी चीजें जो बाजार में मिलती है वो हम स्वदेशी खरीदे। आज इसी बात को लेकर के मैं दीनदयाल जी की जयंती से लगा करके महात्मा गांधी जी की जयंती तक जो अभियान चलने वाला है, मैं जन अभियान परिषद को बधाई देना चाहूंगा। आपने इतना अच्छा आयोजन किया, क्या विराट भावना आपकी प्रकट करी, हर समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वदेशी से जोड़ने का काम किया। ये बात सही है, दीपक जलता तो खाली बाती से थोड़ी जलता है, दीपक भी जलता है तो दीपक में बाती भी चाहिए, तेल भी चाहिए। लेकिन दीपक और तेल और बाती तीनों जलाने जाओ तो कभी वैक्यूम कर दो, ऑक्सीजन खत्म कर दो तो लाख जलाते रहो, जलेगा नहीं। ऑक्सीजन समाज से आता है। मैं समाज के सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ आपके माध्यम से। ये जो दीपक का प्रकाश संसार में उजास देता है, ये उजास हम सबके लिए प्रेरणा देता है स्वदेशी की, स्वावलंबन की, आत्मनिर्भरता की, यशस्वी प्रधानमंत्री के उस उदार विचार कि हम अपने सच में आजादी के समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कल्पना की गई थी, लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से बात भले ही की गई, लेकिन ना ये पूछे ना वहां पूछे, अपना भारत पिछड़ता चला गया। आज कितना अच्छा लगता है, हमने सबने देखा एक तरफ यशस्वी प्रधानमंत्री जब चाइना जाते तो वहां भी स्वागत होता है, और अमेरिका वाला कहते मेरे सबसे प्रिय देश के सबसे महान नेता नरेंद्र मोदी जी, ट्रंप भी स्वागत करने के लिए तैयार है।